कुछ लोग अपनी आंखों की रोशनी के लिए अस्पताल में ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों की बची कुची रोशनी भी खत्म हो जाती है। ये खबर सुनकर आप हैरान तो हुए ही होंगे। आपको बता दें, हम ये हैरान करने वाली खबर मुजफ्फरपुर से निकल के आ रही है, जहां एक अस्पताल में 26 मरीजों की आंखों की रोशनी ऑपरेशन के बाद ही चली गई। क्या है पूरी खबर, अब वो आपको हम बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें, हम मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में एक ट्रस्ट के द्वारा 22 नवंबर को फ्री ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था मोतियाबिंद के लिए, और तकरीबन 60 मरीजों की उस दिन सर्जरी की गई। लेकिन ठीक एक दिन बाद जब आंखों की पट्टी हटाई गई, तब उसमें से 60 मरीजों में से 26 मरीजों को कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। जैसे ये मामला आया, वैसे ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने भी फौरन एक्शन और कार्रवाई की बात कही है। ये कहा है कि मामले की पूर्ण रूप से जांच होगी और जो लोग भी इस पूरे मामले में शामिल होंगे या फिर इस पूरे मामले में उनका योगदान होगा या वो आरोपी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन अब क्या है पूरी खबर, आई हम आपको विस्तार से समझाते हैं। आपको हम बता दें कि 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैंप लगाया गया था। ऑपरेशन कैंप लगने के बाद उसमें तकरीबन उस दिन 60 लोगों की सर्जरी की गई। लेकिन ठीक एक दिन बाद जब आंखों से पट्टी हटाया गया तो 26 लोगों की आंखों की रोशनी खत्म होगी, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब जब ये मामला सामने आया, तब मुजफ्फरपुर के जो सिविल सर्जन हैं उन तक ये बात पहुंची और धीरे धीरे ये जो मामला था वो डीएम तक पहुंच गया। लेकिन 22 नवंबर और आज 29 नवंबर, एक लंबा अपने आप में अंतराल, एक लंबा गैप हो चुका, लेकिन अब तक इस पूरे मसले पर कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं देखने को मिला है। लेकिन डीएम प्रणव कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, अब वो आपको जान लेना चाहिए। आपको बता दें, हम प्रणव कुमार ने कहा है कि दोषियों पर कड़ी एक्शन होगी, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये कहना है प्रणव कुमार का। तो वहीं सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा के मुताबिक तकरीबन 3 लोगों की टीम का गठन किया गया है इस पूरे मसले पर तहकीकात करने के लिए। इस पूरे टीम को बनाया गया है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए। लेकिन अपने आप में जब से ये खबर आया है सामने, लोगों के जहन से हट नहीं रहा है कि किस तरीके से लोग एक आस लिए जाते हैं एक अस्पताल में ऑपरेशन कराने के लिए, अपनी आंखों की रोशनी को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, ऑपरेशन के बाद उनकी बची कुछ आंखों की रोशनी भी खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के साथ, उस शख्स के साथ आखिरकार क्या बीत रहा होगा, यह आप सबको समझ लेना चाहिए। लेकिन आपको बता दें हम कि जैसे ये मामला आया जिसमें 26 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उन्हें फौरन कल ही पटना रेफर कर दिया गया है। पटना उनके इलाज के लिए उन्हें भेज दिया गया है। लेकिन अब तक उस संस्था, उस फ्री कैंप वाले संस्था, उस ऑर्गेनाइजेशन का अब तक कोई बयान, अब तक कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर निकल के नहीं आया है। कहीं ना कहीं जब से ये पूरा मामला अपने आप में खबर पकड़ा, जब से पूरे मामले की बातचीत होने लगी, तब से वो संस्था ही अंडरग्राउंड हो गया है। शायद यही वजह है कि अब तक उस पूरे संस्था का इस पर कोई रिएक्शन और कोई कमेंट, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा इस पूरे खबर से निकल के आता है। लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा ये शर्मनाक और हैरान करने वाला खबर जो मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है, जहां 26 लोगों की आंखों की रोशनी ही चली जाती है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई उस फ्री संस्था के खिलाफ की जाती है जो लोगों को इस जाल में फंसाते हैं और उनकी आंखों की रोशनी छीन लेते हैं। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट, जैसे कोई बड़ी हलचल इस पूरी खबर से निकल के आती है, हम आपको सबसे पहले जनता जंक्शन पर बताएंगे। लेकिन आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जनता जंक्शन के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कैमरे के पीछे खड़े हैं ओम प्रकाश, मैं हूं आपके साथ पीयूष प्रियदर्शी और आप बने रहें जनता जंक्शन के साथ।